हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। चले आया हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके। इस टाइम पे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मैं देखूंगा, और वो क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे वो भी मैं देखूंगा। ये रीडिंग मैं तभी अपलोड करता हूँ जब मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ सुनना है। सो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आप किसी लड़के को प्यार करते हो, लड़की को प्यार करते हो, या फिर आप दोनों सेम जेंडर में हो, लड़के होके लड़के को या फिर लड़की होके लड़की को प्यार कर रहे हो, तो भी ये रीडिंग देख सकते हो। बिकॉज सोल मीन्स एवरीथिंग। इसको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, प्यार को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। लव इज लव। लास्टली, मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूं और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूं। जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने मल्टीपल वीडियोस लेके आ सकूं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे, एंड एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, माइंडसेट क्या है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन आपके दिल में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड विच इज द टेन ऑफ पेंटिकल्स। Let me see the second card, which is Knight of Swords, the Ten of Pentacles with the Knight of Swords, and the final card, which is Hierophant. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये सारे जोडियक साइन के लिए है, बट मोस्टली एयर साइन के एलिमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं और अर्थ साइन के एलिमेंट बहुत स्ट्रांग हैं। ना एयर एंड अर्थ होने से क्या हो रहा है कि मुझे लगता है कि जो पर्सन को आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो बहुत ज़्यादा ढीठ है, स्टबर्न है। ओके, वो बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच्ड है। उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, उनको अपने लाइफ में गोल अचीव करना है। उनका सेटिस्फेक्शन मिलता है जब उनको बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत अच्छा काम मिलता है, तभी। इस इंसान के लिए हैप्पीनेस क्या है? ये इस इंसान के लिए अपना जॉब, अपना कैरियर, अपना पैसा, अपना मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, दैट इज हैप्पीनेस। ओके, अगर आप इस इंसान को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत लवी डबी होके सोच रहे हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ आके कुछ बात करना चाहते हैं, नो, दे वॉन्ट टू सेटल, दे वॉन्ट टू गेट सेटल्ड। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो सेटल्ड होना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मानते हैं, या फिर हो भी सकता है कि वो अपने घर वालों का बात सुन रहे हैं, बट उनका जो ध्यान है कि लाइफ में अब उनको सेटल्ड होना है, उनको और किसी चीज़ों में जाना नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस के पीछे भागना नहीं है, जो प्लेन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है उसको फॉलो करना है। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, इस इंसान इस टाइम पे क्या कह रहे हैं बोलिए तो, अपने कैरियर पे ध्यान देना, रेगुलर कुछ हैबिट, हेल्दी हैबिट को फॉलो करना, पूजा पाठ करना, घर वालों का साथ देना, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद देयर फैमिली। उनका फैमिली जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई पर्सनली फील कि बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्कशंस हो रहा है, घर चेंज का बात चल रहा है, कार खरीदने का बात चल रहा है, लग्जरियस लिविंग का बात चल रहा है, कोई फैमिली प्लानिंग चल रहा है। और हो भी सकता है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और सेपरेटेड हो, या फिर मान लीजिए नो कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे वो सलाह ले रहे हैं अपने घर वालों से कि उनको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दे आर हाईली कंजर्वेटिव, एंड सिंस यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया तो ये परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, और इस टाइम पे इनके परिवार जो कहेंगे वो चुपचाप वही चीज़ों को फॉलो करेंगे। आई पर्सनली फील यहाँ पे कि वो टारगेट ओरिएंटेड है, उनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ को हासिल करके ही रहेंगे। बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो बहुत ज़्यादा जो रूल है, जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करते हैं। वो इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो कोई रेबेलियस एक्टिविटी करेंगे, घर वालों के खिलाफ जाके कुछ करेंगे। बट द हेरोफेंट का कार्ड एक्चुअल में बताते हैं मैरिज का कार्ड, हाईएस्ट सोशल एक्सेप्टेंस का कार्ड। द हेरोफेंट का कार्ड बताते हैं कि वाइज डिसीजंस लेने का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड बताते हैं कि फैमिली का एक्सेप्टेंस का कार्ड, जो लेगेसी क्रिएट करते हैं, जो काम उसको रिप्रेजेंट करते हैं हेरोफेंट। एट द सेम टाइम हेरोफेंट बताते हैं कि जब हम लोग गुरु के बहुत नज़दीक आते हैं, या फिर जब हमारे लाइफ माँ काली या फिर जो हाईएस्ट सेल्फ है वो शक्ति के द्वारा जब परिचालित होता है, तब हेरोफेंट का कार्ड अपीयर करता है। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस टाइम पे वो कोई गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। इस टाइम पे वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो अपने घर वालों से पूछ के डिसीजंस लेंगे,
और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में उनको घर वालों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके घर वालों के साथ मिलना चाहते हैं। आई थिंक कि उनके दिमाग में प्यार तो है, बट प्यार से भी ज़्यादा वो उनका फोकस है अपने कैरियर को और अच्छा बनाना और आपके साथ एकदम फ्यूचर के लिए एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तरफ जाना। could also be possible they are very ambitious, okay, knight of swords, वो अपने टारगेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लाइक दे आर द विल पावर, ओके, लाइक जो ठान लेता है वो ठान लेता है, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, सो दे वांट दैट एस्टैब्लिशमेंट। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पॉजिटिव भी है, कंट्रोलिंग भी है, इनका एक रूल्स रेगुलेशंस है और आपको वो फॉलो करके चलना है। और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ शोर्ट्स ये भाग रहे थे आपसे, ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, ये शादी से भाग रहे थे, और काइंड ऑफ ये एक एस्केपिस्ट है। जब भी कुछ मुसीबत आ जाता है, जब भी इनको कुछ फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात आते है, स्टैंड लेने का बात आता है, तो वो नहीं ले पाते हैं। अक्सर वो तब काम का एक्सक्यूज दे देते हैं। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये इंसान को बहुत आसानी से सब कुछ मिलता है, या फिर बहुत आसानी से ये सबको कन्विंस कर पाते हैं, तो इसीलिए ये फेस नहीं करना चाहते सिचुएशन। या तो ये इसके फेस करने से इनको डर लगता है, या फिर ये हमेशा किसी दोस्त या फिर हमेशा किसी बैकअप ये ढूंढते रहते हैं। सो राइट नाउ मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सन की जिंदगी में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, जहाँ पे ये पर्सन डिसीजंस लेने वाले हैं शादी का। हो भी सकता है कि फैमिली वालों के साथ वो डिस्कस करे शादी को लेकर, और हो भी सकता है कि आपके बारे में वो डिस्कस करे फैमिली के साथ कि क्या आपको चूज करनी चाहिए, या फिर क्या आपके साथ शादी करने में उन लोगों का कोई कोई प्रॉब्लम है या नहीं, है ना वैसा। बट मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि इस इंसान की जिंदगी में बहुत तेज रफ्तार से कुछ चल रहा है। या तो वो आपके साथ मिलने के बारे में सोच रही है, या फिर वो आपके साथ कोई क्विकली कॉल मैसेजेस करने के बारे में सोच रही है, या फिर वो कोई क्विक डिसीजंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं कोई ना कोई अगर डिवोर्स का बात चल रहा था तो वो काउंसलर के पास जाके कुछ आर्बिट्रेशंस का बात भी कर रहे हैं कि लाइक नहीं, मुझे कुछ वैसे उल्टा सीधा काम नहीं करना है। मतलब आप समझ लीजिए कि हेरोफेंट का कार्ड वो भी बताते हैं कि समाज में जो चीज़ एक्सेप्टेड है वो वही करेंगे, समाज के खिलाफ जाके कुछ नहीं करेंगे। आज कल भी, मतलब आज मॉडर्न डेज में भी डिवोर्स का बात एक स्टिग्मा है, उससे भी लोग डरते हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नो कांटेक्ट में वो चले गए थे, अब कोई थर्ड पार्टी भी आ गया था, या फिर काइंड ऑफ वो डिसीजंस ले लिए थे कि नहीं, उनको आपके साथ नहीं रहना है। उसके बाद हेरोफेंट, उसके बाद उनके अंदर की जो मोरालिटी, एथिक्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो आदर्श है, वो सब चीज़ों को फॉलो करते हुए वो आपके करीब आ रहे हैं। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो चूज किए थे लग्जरी, वो चूज किए थे कैरियर, वो चूज किए थे प्लेजर, वो चूज किए थे मेटेरियलिस्टिक गेन। सो लाइक हो सकता है कि पास में वो आपको एक्सप्लॉइट किए थे, पास में वो वादा किए थे, एंड देन वो वादा करके भाग गए थे, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक टू यू। नाउ वो सही रास्ते पे आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना उसको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। हो भी सकता है कि अब वो अपनी नीति, अपने न्याय, अपने आदर्श को मायने, मतलब वो सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एंड वो आपके साथ एकदम सही पथ पे आके मिलना चाहते हैं। सो एक मैसिव चेंज, एक मैसिव पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर आ रहे हैं। एंड मुझे इस पूरे रीडिंग से एक चीज़ पता चल रहा है, इधर कोई गुरु उनको सही पथ पे लेके आ रहे हैं, या फिर आपके प्रार्थना कि इस इंसान को सही पथ पे लेके आओ, मेरा शादी को बचाओ, या फिर मेरा रिलेशनशिप को बचाओ। आप ऐसे अगर मन्नतें किए थे, कोई भी स्पेल, कोई भी प्रेयर, कोई भी प्रार्थना किए थे कि घर वाले मान जाए, या फिर आप दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे है वो हट जाए, कंप्लीटली एक्सेप्टेंस अगर आपको चाहिए था, और आपने माँ काली से प्रार्थना भी किए हो कि आप लॉयल हो, आप किसी और के साथ ऐसे नहीं किए हो, आप इन्हीं को चाहते हो, बट ये इंसान आपको विश्वास नहीं कर रहे थे, ये इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा चीज़ हो रहा था कि लाइक यहाँ पे एक रैट रेस चल रहा था, एक चूहे बिल्ली का गेम चल रहा था, या फिर यहाँ पे एक चेज चल रहा था, तो ये चेज खत्म हो रहा है। अब ये धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं ये इंसान, और बहुत ही ऑनेस्ट होके आ रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड मतलब अब ये एकदम सही पथ फॉलो करके ही आपके साथ बात करेंगे, और मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब ये इस इंसान को सच्चाई के पथ पे चलना है। अब इस इंसान को इनका आदर्श जो कहता है वो सुन के चलना है। अब ये कोई गलत पथ उपयोग नहीं करेंगे, या फिर अब ये कोई गलत रास्ता नहीं लेंगे।
They were someone who like who was escapist. मुझे लगता है कि ये escapist था. इसके पहले इनको बहुत बार मौका मिला था रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से सुधारने के लिए. इनको मौका मिला था रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए. इनको बहुत बार मौका मिला था, बट वो उस मौके को गवाए थे, या फिर वो हाजिर नहीं हुए थे, या फिर वो आपकी फैमिली के पास नहीं आए थे, या फिर वो आपको वो भरोसा नहीं जता पाए थे. बट नाउ दे आर गेटिंग रेडी. नाउ दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि नहीं, अब उनको आपके साथ देना है. अब आपके फैमिली और उनके फैमिली को एक साथ लेकर आना है. अब शादी करनी है. अब उनको आगे बढ़ना है. काइंड ऑफ ऐसा मुझे फीलिंग्स हो रहा है. इफ यू आर डीलिंग विद समवन हु इज नंबर 5, नंबर 1, 10, हो भी सकता है कि नंबर 12, नंबर 3, नंबर 2 हो सकता है. नंबर 5, 1, 2, 3, ओके. एंड ऑल्सो बाइक लवर, लाइक एडवेंचर्स लवर. ये इंसान को आप कैसे लाइक समझ सकते हो? दे आर ऑलवेज बिजी. ओके, लाइक एक ऐसे लाइक ये चाहते तो 9 to 5 बहुत अच्छे तरीके से कर पाते, बट इसका इधर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस पे ये वो जा रहे हैं, आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे घूम के काम कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम ये हमेशा ब्रांडेड चीज़ें, लेगेसी, घर वाले, लाइफस्टाइल, इमेज, परिवार, लाइक ये सब इनके हमेशा ये लाइक इनके मुंह से आप सुनेंगे. लाइक ये कभी भी वो आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करते हैं. ओके, लाइक दे आर प्रेडिक्टेबल पर्सन, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही लाइक एक टीचर वाले वाइब्स, एक बॉस वाले वाइब्स. इस इंसान हमेशा आपको रोकेंगे, टोकेंगे कि आप ये सही नहीं कर रहे हो, आपके अंदर ये कम है, आपको ऐसे सोचना है, आपको ऐसे करना है. दे आर लाइक अ टीचर. ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक गाइड, एक मेंटर की तरह आपकी ज़िंदगी में है, और जो हमेशा आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे. बट समटाइम्स इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और आपको ऐसा लग जाता है कि लाइक ये सिर्फ और सिर्फ आपके लाइक आपके साथ एक फॉर्मल रिश्ता निभा रहा है, इसमें कोई प्यार वगैरह नहीं है. बट इनके प्यार दिखाने का तरीका ही बहुत बहुत ऐसा ही है. लाइक ये बचपन से नहीं देखा इनके मॉम एंड डैड के बीच उस तरीके का प्यार. सो बहुत ही फॉर्मल है, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि उनका जो धर्म है वो उस धर्म को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं. सो काइंड ऑफ आप कह सकते हो दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी स्टबर्न, एंड एट द सेम टाइम you can't change them until or unless they decide to change themselves. ऐसे personality. Also scholar हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है. समाज में जो लोग ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है वो वैसे कोई इंसान हो सकता है. एज गैप हो सकता है, जनरेशंस गैप भी हो सकता है किसी किसी के लिए. लाइक इनको पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत पसंद है, और काइंड ऑफ वो मॉडर्न चीज़ें एकदम पसंद नहीं करते हैं. यहाँ तक कि मॉडर्न लिविंग वगैरह ये सब पसंद नहीं करते हैं. फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है. काइंड ऑफ ऐसे वाइब्स वो लेके चल रहे हैं. उसका एनर्जी वैसे ही है कि घर वालों ने अगर ना कह रहा है, मतलब मैं घर वालों को छुपा के कुछ नहीं करूँगा, काइंड ऑफ ऐसा. और जो भी करूँगा घर वालों का सम्मति लेके ही करूँगा, काइंड ऑफ ऐसे एनर्जी उनको है. बट हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट तो हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोजल इनसे जल्दी से मिल सकता है. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इनके घर वालों ने इनको हाँ बोल दे, या फिर आपको एक्सेप्ट कर ले, तो हो सकता है. यहाँ तक कि डिवोर्स का अगर बात चल रहा था, तो अब इनके घर वालों ने बोल रहे कि नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए, आप दोनों को इकट्ठे रह के कुछ करना चाहिए. सो समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन. ऑल्सो मुझे लगता है कि कोई एक ऐसे मेंटर है इनके ज़िंदगी में जो इनको सही पद पे लेके आ रहे हैं. कोई तो एक ऐसे दोस्त हो सकता है, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है जो जिनके साथ इनका बात चल रहा है. हो भी सकता है कि उनके साथ वो अपने फैमिली के प्रेशर के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं. और वो इंसान हो भी सकता है कि उनके थेरेपिस्ट, हो भी सकता है उनके कोई दोस्त, हो भी सकता है कोई टीचर, जो शायद आपको भी पता है कि वो उसका नाम बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक उसके आइडियोलॉजी को वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. वो एक ऐसे इंसान है जो इनको सलाह दे रहे हैं कि इनको आपके पास आना है, इनको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, ज़िंदगी के पैटर्न को बदलना है. तो ये बहुत हो भी सकता है कि सडनली इनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी आए हैं, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी वो कर रहे हैं. सो वट एवर दे आर डूइंग, मुझे तो लगता है कि वो सही कर रहे हैं, और आई थिंक वो अपनी लाइफ को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं. लेट मी सी इस टाइम पे ये इंसान का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है. नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इस पर्सन का. द नाइट ऑफ कप्स. ओके,
नाइट ऑफ कप्स, ओ द नाइट ऑफ wands, देखो दो नाइट्स आए हैं, नाइट ऑफ कप्स विद द नाइट ऑफ wands विद द सेवन ऑफ शॉर्ट्स। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, जो बहुत ज़्यादा फैमिली फैमिली दिखाने वाले इंसान हैं, वो अपने फैमिली से छुपा के लाइक फैमिली से छुप के आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं और वो अपना रूल्स तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, थोड़ा सा रूल्स को वेंड कर रहे हैं। मतलब मुझे क्यों लग रहा है कि ये इंसान छुप छुप के आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई पहली बार वो कुछ ऐसे काम करने वाले हैं जो जिंदगी में वो कभी नहीं किया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई सीक्रेट कनेक्शन हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है, द हेरोफेंट इसलिए आए हैं, और मैरिड होने के बावजूद भी इनको लग रहा था कि नहीं, दैट इज बैड, उनको कहीं मतलब उनको आपके साथ नहीं रहना चाहिए, उनको आपको सच सच बोल देना है। वो भी सकता है यहाँ पे, एक हो भी सकता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कि लाइक ये इंसान आपको मतलब एक रिजेक्ट किया था। ओके, हाँ, ये भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा था कि आपके साथ शादी पॉसिबल नहीं है। ओके, आपके साथ शादी पॉसिबल नहीं है, आपके साथ वो आप दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते बिकॉज समाज नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेंगे, कुछ ऐसा, और वो अपने फैमिली के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसा वो सोचे थे। नाउ द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि उनके दिल में आपके लिए वो प्यार जग रहा है। ओके, उनके दिल में आपके लिए वो प्यार आ रहा है, वो प्यार ग्रो कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स इट डज मीन कि वो आपके बारे में सोच रहे, फैंटिसाइज कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपके आपके सोच उनके दिल और दिमाग में है, तो इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा, जो वादा वो किए थे वो निभाना ही पड़ेगा, काइंड ऑफ ऐसा। नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि वो प्यार से बात करेंगे, वो जिस तरीके से वो आपको ठुकरा के चले गए थे, आपके प्यार को ठुकरा के चले गए थे, जिस तरीके से पूरा रिजेक्ट करके चले गए थे, जिस तरीके से काइंड ऑफ जो 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 मातंग उन्होंने मचाए थे फैमिली की वजह से, या फिर फैमिली का इशू क्रिएट करके जो बहुत बड़ा कांड वो किए थे। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि वो धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट स्पोकन होके अपना इमोशनल साइड धीरे धीरे ओपन अप करेंगे। पहला जो है कि ये इमोशनली अनअवेलेबल इंसान, रिजिड इंसान पहली बार आपके साथ वो अपना दिल का बात शेयर करेंगे, कुछ ऐसा वो करेंगे रोमांटिक अप्रोच के साथ जो आप पहले नहीं देखे थे। ए बी, जो रूल्स वो मैं पहले ही कहा था कि ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, बहुत रूल्स रेगुलेशंस मान के चलते हैं। ओके, लाइक इनके परिवार जिस तरीके से इनको सिखाए सब कुछ, वो उसी को फॉलो करते, उसी को ब्लाइंडली फॉलो करते। अब मुझे दिखेगा कि ये इंसान धीरे धीरे बदलेगा, उसके जो घिसे पिटे रूल्स थे, उसके जो मतलब नॉनसेंस रूल्स थे, उसके जो आउटडेटेड रूल्स थे, अब वो रूल्स को बदलेगा, थोड़ा सा बेंड करेगा, और वो अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके साथ बात करेंगे। नाउ आपको ऐसा लगेगा बहुत बार कि इज इट अनफेयर? नो, इट इज़ नॉट अनफेयर। आई थिंक यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि 3 नाइट्स के कार्ड, देखिए ये पर्सन को लग रहा था कि लाइफ इज बेसिकली वाइट एंड ब्लैक, बट अब इस इंसान को लग रहा है कि लाइफ इज ओनली ग्रे, इट्स नॉट वाइट, इट्स नॉट ब्लैक, राइट। सो अब आप देखिए कि जिस इंसान की जिंदगी में सिर्फ काम एंड फैमिली था, और वो उसको सिखाया गया था कि प्यार मोहब्बत बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, फैमिली जो चीज़ों को मानेंगे उसी के साथ शादी करनी है, उसी प्यार करना गलत है, काइंड ऑफ ऐसे उनके आउटडेटेड सोच था। अब धीरे धीरे इस इंसान को लग रहा है कि इनको प्यार हो रहा है आपसे, और तब क्या करे वो तब उनके जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेड वैल्यूज था उनके दिल और दिमाग में, उसको काइंड ऑफ वो बेंड करे कि नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, अब वो एक नए पर्सन बन रहे हैं। इसीलिए द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो रिस्क ले रहे हैं, वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, वो कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, जो वो यूजुअली नहीं करते हैं वैसा। एंड देन द 7 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पे है बेसिकली ट्रिकरी। नाउ ट्रिकरी मतलब क्या है? इनके घर वालों को ये कुछ नहीं बताएंगे, बट फॉर अ गुड रीजन, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम नहीं कर रहे जिससे किसी और का तकलीफ होगा। आई थिंक 7 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड यही बताते हैं कि इनके घर वालों ने बताया था कि आप शायद सेल्फिश हो, और वो आपके पर्सन जो है वो सेल्फलेस है, और आप सेल्फिश हो। तो काइंड ऑफ इसके घर वालों ने इनको समझाया था कि अगर वो
मतलब आपके पार्टनर आपके साथ मिलेंगे, तो लॉस उनका होगा और आपका प्रॉफिट होगा। और अब इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत बार हुआ है कि आपके पार्टनर सेल्फिश रहा है और आप सेल्फलेसली उनके साथ काम किए हो, मदद किए हो, सेल्फलेसली उनको सब कुछ लुटाए हो। तो अब मुझे लग रहा है द सेवन ऑफ शोर्ड्स, मतलब वो जो गलत काम कर रहे थे, जिस तरीके से वो आपको ब्लॉक कर रहे थे, जिस तरीके से वो आपके साथ काइंड ऑफ पर्शियलिटी कर रहे थे, मैंने कहा था कि वो एस्केपिस्ट था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, वो भाग जा रहे थे। अब वो अपने काम को रेक्टिफाई करेंगे, नहीं मुझे नहीं करनी है, मैं जो गलती किया था मैं वो नहीं करूँगा, अब मैं सेल्फलेस होके काम करूँगा, अब मैं कंप्लीटली जो एथिकल है वही करूँगा। सो मुझे लगता है कि इनके घर वालों ने किसी और के साथ काइंड ऑफ कोई सीक्रेट मैरिज का भी बात किए थे, और आई फील कि उनको लग रहा था कि शायद उनको शादी करनी चाहिए कोई सीक्रेट पर्सन के साथ जो उनको फैमिली ने बताए थे, बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका दिल आपके पास है। तो ये भी एक एंगल यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अब समवन इज बेसिकली समवन हैज स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, ओके, जो आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए हैं, और जो जिनको लग रहा है कि नहीं आपको अगर रिजेक्ट वो करेंगे एंड अल्टीमेटली एट लास्ट घर वालों के पसंदीदा इंसान के साथ अगर वो शादी कर लेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा अनफेयर काम होगा, सबसे बड़ा इनजस्टिस होगा, और वो ऐसे सेल्फिश काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनका नेक्स्ट एक्शंस वही होगा कि वो आपको बताएंगे उनके दिल के कुछ इश्यूज के बारे में, उनके फैमिली के कुछ इश्यूज के बारे में, या फिर वो पास में क्या क्या गलती किया था वो उन्होंने बताएंगे, और हो भी सकता है कि वो सॉरी भी कहेंगे। बिकॉज बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ शोर्ट्स का एक ऐसा कार्ड आते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि वो बिना बताए कुछ भी सब कुछ बताएंगे। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली आपको बता देंगे कि आप उनके लिए क्या हो, आप वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं। सेवन ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो एक कार्ड है जो बता देंगे कि काइंड ऑफ वो अपने फैमिली से अब चीज़ें छुपाना स्टार्ट करेंगे, वो फैमिली को सब कुछ बताएंगे नहीं, अब धीरे धीरे वो आपको ज़्यादा वक्त देंगे एंड धीरे धीरे वो आपके साथ इंटीमेसी को बिल्ड करेंगे। ये सेक्सुअल केमिस्ट्री है, सेक्सुअल इंटीमेसी है, वो बिल्ड करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब वो फैमिली से एक्सक्यूजेस देंगे कि नहीं मुझे आज नहीं रहना है या फिर काम है। सो यूजुअली क्या कर रहा था वो अपने फैमिली को सुन रहा था, बट देन उनको रियलाइज हो रहा है कि उनका फैमिली उनको गलत पथ पे लेके जा रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली जिस पथ पे उनको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं वो पथ उनके लिए शायद सही नहीं है। इसीलिए सेवन ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स वो काइंड ऑफ एक बहुत अच्छे रीजन की वजह से या फिर एक बहुत अच्छे कॉज के लिए वो एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, जो स्ट्रैटेजी बेसिकली उनको एक सेल्फलेस बनाएंगे, सेल्फिश नहीं। ओके, लेट्स सी टैरो का एडवाइस इस टाइम पे क्या है। वाओ, टैरो का यहाँ पे जो एडवाइस है वो है हार्मिट, और हार्मिट का कार्ड यही बताते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शंस की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, बहुत बार सोचने की ज़रूरत है। हार्मिट का कार्ड बताते हैं कि जब आप सब चीज़ों से आइसोलेटेड होकर अपनी सोल जर्नी के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको यूं ही मिल जाएगा। द हार्मिट, कई कबार अलग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई कबार डिस्कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब डिस्कनेक्टेड रहने के बाद फिर से आप कनेक्ट करते हो तब चीज़ें आसान हो जाता है। आई थिंक इस टाइम पे जो भी एडवाइस आपको मिल रहा है डिवाइन से या फिर अपने इंट्यूशन से, आपको फॉलो करना है। द हार्मिट ऑल्सो मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको अपनी गट फीलिंग के अनुसार करनी है। सो लाइक आपका गट फीलिंग अगर कह रहा है कि नहीं ये इंसान आएंगे कुछ समय के बाद, या फिर आपको कुछ काम करनी है इनडायरेक्टली, तो सुनिए। आई एम प्रिटी श्योर हार्मिट यही बताते हैं कि अब आप अपना फीलिंग्स को छुपाओ, अब आप अपने आप के साथ एक दोस्ती बनाओ, अब आपको एक्सप्रेस नहीं करनी है, अब आपको ऑब्जर्व करनी है। जैसे कि हम लोग स्टार गेज जब करते हैं तो सितारों के पास जाके बोलते नहीं है मैं आपको देख रहा हूँ, नहीं, आप
आप चुपचाप नोटिस करते रहिए आपके पर्सन की एनर्जी को, आप अपने ऊर्जा को समझिए, आप अपना चक्रा को बैलेंस कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मन से जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कीजिए, सरेंडर कीजिए। और जब भी आप मेडिटेट करते हैं तब आप अपने इष्ट देवता यानी कि जिस देवता के लिए आप मेडिटेट कर रहे हो उस देवता को आप उस देवता से आप मदद मांगिए, माँ काली से आप मदद मांगिए। द हर्मिट का कार्ड बताते हैं कि एक ऋषि जिस तरीके से जीवन को जापन करते हैं, तो बेसिकली वो एक ऋषि कैसे साधना इन्वॉल्व होते हैं, एकाग्रता इन्वॉल्व होते हैं। लोग जो लाइक बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, क्यों? ताकि उनके माइंड का जो फोकस का जो लेवल है वो एकदम अटूट रह सके। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपका एकाग्रता बढ़ाना है, आपको फोकस करनी है अपने आप के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर नहीं। आप अपने ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप आइसोलेटेड रहेंगे, जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस दिखेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सरेंडरिंग करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, तो सरेंडर। नाउ मैं एक ओरेकल कार्ड से देखूंगा इस टाइम पे क्या मैसेजेस मिल रहा है आपके लिए। जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स सी कौन सा एडवाइस आपको इस टाइम पे मिल रहा है, कौन सा एडवाइस आपको इस टाइम पे मिल रहा है। वाओ, स्ले देम ऑल। आई थिंक इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मैसेजेस है। जस्ट जो लोग आपको आपके ऊपर डाउटफुल हुए थे, या फिर जो थॉट्स आपको गलत दिशा पे लेके जा रहा था, कट ऑफ एवरीथिंग। स्ले देम ऑल ऑल्सो अपने आप को साबित करने का बात है कि उन लोगों को दिखा दो आप कौन हो। उन लोगों को आपको कुछ करना नहीं है, उन लोगों के सामने जाके कुछ झगड़ा करना नहीं है। आप अपने ऊपर जब फोकस करते हो, जब आप अपनी डिग्निटी के साथ चलते हो, जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हो, जब आप अपने माँ काली को ऊपर भरोसा करते हो कि माँ जो भी करेंगे सही करेंगे, तब ना लोगों का बोलती बंद हो जाता है। बिकॉज तब आप इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे नहीं भागते हो, जिस तरीके से दुनिया आपको भगाना चाहते हैं आप भागते नहीं हो। तब आप चुपचाप रोक लेते हो अपने आप को, माँ काली से प्रार्थना करते हो और माँ काली आपको शक्ति देता है, और उस शक्ति से आप एक एक करके अपने मन के डाउट्स को क्लियर करते हो। स्ले देम ऑल मीन्स आप अपने हेटर्स को जवाब नहीं देंगे, रैदर आप अपने सक्सेस से आप अपने हेटर्स को तमाचा देंगे। सो बेसिकली इस टाइम पे उन लोगों के ऊपर अपना एनर्जी वेस्ट मत करो जो आपको डाउटफुल जोन में लेके आए हैं। रैदर आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो और आप डेडिकेट करो अपने आप को माँ काली के लिए, हाईएस्ट शक्ति के लिए, जो आपको बचा के रखेंगे। एक ऋषि जिस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी टूल, उस तरीके से आप भी अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखो। इस टाइम पे इमोशनल फुल होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे जस्टिस ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा यूनिवर्स लेके आएंगे, जो करेंगे माँ काली वो अच्छे करेंगे, इस विश्वास के साथ चलिए। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए आप, और आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मुझे और ताकतवर बनाइए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। एंड आप कमेंट सेक्शंस पे और भी एक चीज़ लिख सकते हो, आई एम स्लेइंग ऑल माई डाउट्स। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।